हाई स्कूल के मैथ में अनेकों टॉपिक है। देखिए जैसे आपका टॉपिक का पहला नाम क्या है, आपके एनसीईआरटी की किताब है। आपके टॉपिक देख लीजिए, आपकी किताब का पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। दूसरा बहुपद पॉलिनोमियल और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और आपका इसी तरह द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग, वृत्त और रचनाएं और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये चैप्टर है। लेकिन हम आज आप लोगों को शुरू करने जा रहे हैं आपका ये त्रिकोणमिति, जो कि आपका 8वां चैप्टर है। और त्रिकोणमिति का परिचय जानेंगे, क्या होता है त्रिकोणमिति का परिचय, बेसिक चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। तो जब आपकी प्रश्नावली कराऊंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आपको जीरो से हीरो लेवल तक ले जाना। तो देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, क्या हम सब बेसिक चीजें पहले आपको बता देंगे। उसके बाद देखिए तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कौन कौन से 6 अनुपात होते हैं और उन 6 अनुपातों में क्या संबंध होता है। आप वैसे भी 9 में कुछ पढ़े होंगे, लेकिन 10 में आप पहली बार त्रिकोणमिति पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो देख लीजिए त्रिकोणमिति कितने अनुपात होते हैं, उनमें क्या संबंध होते हैं। तो त्रिकोणमिति के अनुपात, त्रिकोणमितीय के अनुपात, त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात होते हैं। देखिए आपका पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, और देखिए और चौथा होता है आपका कोसेक थीटा, और पांचवा होता है आपका सेक थीटा, और छठवां होता है आपका कॉट थीटा। ये देखिए मैं इसके सामने क्यों लिखा हूं, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, जबकि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, जबकि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है। अब ये तो हम लोग समझ गए। अब इनके अनुपातों में संबंध देखेंगे, क्या संबंध होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, आपका पहला सूत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये दूसरा फार्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका तीसरा फार्मूला है। ये तो आपकी बेसिक चीजें हैं। अब ये सब चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो आपको प्रश्नावली करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और देख लीजिए ये आपका ये देखिए ये आपका त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज है। ये देखिए समकोण त्रिभुज है। अगर हमने यहाँ पे एक कोई कोण मान लिया थीटा, तो इस कोण के रिस्पेक्ट में ये आपका हो जाएगा आधार और ये आपका हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा कर्ण। अगर ये चीजें आपकी क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये भी जान लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है। अगर यहां से हम निकालेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे के कर्ण होता है, लंब बाई कर्ण। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे के कर्ण होता है। अब टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये भी समझ लीजिए, लंब बटा के आधार होता है टेन थीटा बराबर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब हो जाएगा, जबकि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे के लंब हो जाएगा। ये तो आपकी बेसिक चीजें रही। इसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे और एक के बाद दूसरी सवाल करते रहेंगे, आप लोगों को बारी बारी से समझ में आएगा। देखिए तो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्रश्नावली 8.1 है, प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 देखिए, प्रश्नावली 8.1 का
पहली सवाल क्या है, हम आज आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं कराएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन आज कराएंगे, उसके बाद कल 5 क्वेश्चन, इसी तरह करते करते अपलोड कर देंगे सारा वीडियो। और आप लोग बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो देख लीजिए ये 8वीं प्रश्नावली है और आपकी किताब एनसीईआरटी है। तो देख लीजिए 8वीं प्रश्नावली की पहली 8.1 की पहली सवाल क्या है, आपको दिखाते हैं। हाँ 8.1 देखिए 8.1 की पहली सवाल क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए ऐसे ही दिया है, तो देख लीजिए क्या होगा आपका। ये क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज वाले बनाएंगे। तो ये त्रिभुज है जिसका बी समकोण है, तो ये देखिए समकोण त्रिभुज है, तो बी इसका समकोण है, ये बी समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और देखिए आपका ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तो आपका त्रिभुज ए बी सी हो गया। अब देखिए ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर इसमें दिया है, तो ए बी बराबर आप इसको 24 सेंटीमीटर कर लीजिए, जबकि BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आप इसका मान पहले ज्ञात कर लीजिए, क्या है, ये आपका कर्ण है। तो कर्ण बराबर सूत्र जानते हैं आप, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, धन आधार का वर्ग। तो ये कर्ण देखिए AC है, तो AC का वर्ग, देखिए ये पाइथागोरस फार्मूला है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण क्या है आपका AC है, तो AC का वर्ग और लंब का वर्ग, लंब इसमें क्या है, देखिए लंब आपका BC है, तो BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, देखिए AB आपका आधार है, तो AB का वर्ग। तो देखिए आपका AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में BC का वर्ग, तो BC की वैल्यू कितनी यहाँ पर दी गई है, BC की वैल्यू 7 दी गई है, तो 7 का वर्ग, और प्लस AB की वैल्यू कितनी दी गई, AB की वैल्यू 24 दी गई है, तो यहाँ पे 24 का वर्ग। अब देखिए AC बराबर क्या आपका निकल के आएगा, 7 का वर्ग 49 होता है और 24 का वर्ग 576 होता है। तो देखिए इसको ऐड कर दीजिए और आपका 9 15 625 अर्थात 25 आ जाएगी आपकी AC की वैल्यू। तो AC की वैल्यू 25 आ गई। तो देखिए इतना तो आपने कर दिया। अब आपका पहला इसमें क्वेश्चन क्या है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए ये ए है, तो थीटा तो यहाँ पर लेंगे। अगर यहाँ पे थीटा देखिए ये साइन थीटा अर्थात थीटा के स्थान पर ये है, तो आपका ये ए थीटा यहाँ पे लेंगे, ए यहाँ पे है तो थीटा यहाँ पे लेंगे। तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये देखिए आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। अगर थीटा आप कहीं सी पर चला जाता है तो ये आपका हो जाएगा आधार और ये लंब हो जाएगा, जबकि कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो ये देखिए साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा है लंब बटे के कर्ण, लंब बटे के कर्ण। तो देखिए लंब की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लंब की वैल्यू 7 है और कर्ण की वैल्यू 25 है। तो ये आपका साइन ए की वैल्यू आ गई। जबकि इसी प्रकार कॉस ए की वैल्यू भी पूछ रहा है, आधार बटे कर्ण होता है कॉस ए की वैल्यू। तो देखिए आधार 24 है जबकि कर्ण 25 है। तो ये देखिए दोनों की वैल्यू आ गई। जबकि इसमें दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए एंगल यहाँ पे सी पे चला गया, तो आप अब देखिए ए पर थीटा मिटा करके सी पर थीटा ले लीजिए। देखिए इस सी के रिस्पेक्ट में ये आधार हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा, जबकि कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण हमेशा बड़ी भुजा कहते हैं और ये हमेशा फिक्स रहता है। तो देख लीजिए साइन सी की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ के लिए इस सी के लिए आपका लंब 24 हो गया और आपका कर्ण 25 हो गया। जबकि इसी तरह cos थीटा बराबर भी आप निकालेंगे cos सी बराबर,
तो cos c बराबर ये आप फार्मूला जानते हैं, आधार बटे के कर्ण। तो इसके c के रिस्पेक्ट में आधार 7 हो गया और जबकि कर्ण नहीं बदलता है 25। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जबकि दूसरा क्वेश्चन अभी शुरू करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें आकृति दी गई है, आकृति दी गई है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करिए। तो देखिए 8.13 ये आकृति, आप लोगों के पास भी बुक होगा तो अपनी बुक ले करके और देखिए आकृति 8.13। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, आकृति 8.13। ये देखिए आपका ये R पॉइंट दिया गया है, ये P दिया गया है, जबकि ये Q दिया गया है और इसमें T और Q की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया गया है, जबकि P और R की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको फाइंड क्या करना है इस आकृति में, इस आकृति में आपको tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए यहाँ पे एक टर्म गायब है, तो आप जानते हैं कि tan p के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अगर यहाँ पे हम थीटा लेते हैं, p यहाँ पे देखिए p है, tan p है, तो थीटा यहाँ पे लेते हैं तो ये आपका आधार हो जाएगा, जबकि ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जो कि हम पिछली क्वेश्चन में इस पाइथागोरियन फार्मूला को कर चुके हैं। तो देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग, इसमें कर्ण देखिए कर्ण नहीं बदलता है, कभी कर्ण नहीं बदलता है। जैसा कि देखिए पाइथागोरियन फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग ये बताया था। तो यहाँ पे देखिए कर्ण कितना दिया गया है, 13 है, 13 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। देखिए अब इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे tan p दिया है, tan p दिया है तो p के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि लंब कौन सा है। यदि r होता तो लंब तुरंत बदल जाता और हम r के रिस्पेक्ट में देखते कि यहाँ पे लंब कौन है, आधार कौन है, जबकि कर्ण हमेशा निश्चित बना रहता है। तो देख लीजिए आपका यहाँ इसके रिस्पेक्ट में p के रिस्पेक्ट में लंब कौन सा है, तो लंब देखिए QR है। तो देखिए QR का वर्ग जो कि हमको फाइंड करना है और प्लस आधार का वर्ग, देखिए इसके p के रिस्पेक्ट में आधार है जो कि 12 का वर्ग है। तो देखिए QR का वर्ग बराबर 13 का वर्ग होता है, 13 का वर्ग 269 होता है, जबकि माइनस इधर आएगा 12 का वर्ग 144 होता है, 144 और घटाने पर 25 आएगा, जबकि QR की वैल्यू आपकी रूट में 25 अर्थात 5 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू 5 आ गई। तो अब हम यहाँ से tan p आसानी से निकाल सकते हैं। तो tan p पहले निकाल लीजिए, उसके बाद हम cot r की तरफ चलते हैं। तो tan p देखिए tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा के आधार। देखिए ये आपको अगर थोड़ा भी भूले तो ये लाल बटा के कक्का का सूत्र याद करिए। ये देखिए इसमें साइन कॉस और tan, साइन थीटा बराबर लंब बटे के कर्ण, जबकि कॉस थीटा बराबर आधार बटे के कर्ण, जबकि tan थीटा बराबर लंब बटे के आधार। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे के आधार फार्मूला होता है, लंब बटे के आधार। तो ये देखिए p के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लंब क्या है, 5 है। मैंने अभी फाइंड किया है QR की वैल्यू जो कि p के रिस्पेक्ट में ये लंब है। और आधार इसके p के रिस्पेक्ट में 12 है, देखिए 5 बटे के 12। जबकि अब हम cot r पर आएंगे तो यहाँ देखिए हम यहाँ से थीटा मिटा करके और जस्ट इस पर थीटा लिख देते हैं। ये देखिए r पर थीटा, और ये देखिए नहीं दिया था पहले क्वेश्चन में, तो इसको मिटा देते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए, इसके रिस्पेक्ट में अब इसके इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये आपका हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, जबकि ये कर्ण हो गया। तो फिर से हम उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे इसी फार्मूले से। तो देख लीजिए कर्ण का वर्ग बराबर देखिए 13 का वर्ग होता है बराबर लंब का वर्ग 12 का वर्ग और प्लस आधार। देखिए ये अब आधार हो गया, तो आधार का वर्ग तो देखिए उतना ही आएगा, आधार का वर्ग बराबर 25। तो आधार बराबर
5 आ जाएगा। देखिए 5 आ गया, तो अब इसके रिस्पेक्ट में ये आधार हो गया, तो हम कॉट आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। कॉट आर की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये tan tan देखिए आपका आधार बराबर भी 5 आ गया, तो अब कॉट आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए लंब बटे के आधार, ये सूत्र होता था tan थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे के लंब हो जाएगा। तो इसके लिए आर के रिस्पेक्ट में आपका आधार 5 हो जाएगा, जबकि देखिए लंब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 5 बटे के 12। अब देखिए आप इक्वेशन 1 इसको आप मानिए और इसमें रख दीजिए। देखिए tan p की वैल्यू कितनी आई है 5 बटे के 12 और माइनस, देखिए माइनस का चिन्ह है, और उसके बाद cot r की वैल्यू 5 बटे के 12, अर्थात ये दोनों अगर कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब देखिए हम आपको तीसरी सवाल बताएंगे। देखिए इस प्रश्नावली की तीसरी सवाल क्या है, किताब खोल के पढ़ लीजिए। देखिए इस प्रश्नावली की तीसरी सवाल है साइन ए बराबर क्या दिया है, साइन ए बराबर 3 बटे के 4 दिया है, जबकि कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड कर दी है। तो ये देखिए हमेशा अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको एक समकोण त्रिभुज तुरंत बना देना है। आप समकोण त्रिभुज बना दीजिए, और आपको मैंने कई बार बताया है कि समकोण त्रिभुज में आप लंब, कर्ण और आधार दिखा सकते हैं आसानी से। अगर हमने ये कोण B माना जो कि समकोण है, और ये कोण A मान लिया जो कि ये थीटा दिया है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे थीटा के स्थान पे ये है, तो हमने यहाँ पे A के स्थान पर थीटा रख दिया, जबकि ये आपका C आ गया। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे के कर्ण, तो लंब इसमें कौन हो गया, देखिए ये आपका आधार हो गया, जबकि ये आपका लंब हो गया। तो लंब की वैल्यू देखिए लंब बटे के कर्ण, लंब की वैल्यू 3 दिया है, और देखिए कर्ण की वैल्यू 4 दिया है। तो आपको देखिए आधार की वैल्यू ज्ञात करना है। पाइथागोरियन फार्मूला से हम आधार की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, फिर से करेंगे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए कर्ण का वर्ग बराबर 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 होगा, और लंब का वर्ग देखिए लंब इसके रिस्पेक्ट में ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो इसका वर्ग 9 हो जाएगा, जबकि आधार आपको फाइंड आउट करना है। तो आधार का वर्ग देखिए आधार का वर्ग इधर कर देंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा। तो आधार बराबर अंडर रूट में 7 आ जाएगा, ये आपका। तो इसकी वैल्यू अंडर रूट में 7 आ गई। तो आपको फाइंड क्या करना है, कॉस ए और टेन ए, तीनों वैल्यू फाइंड हो गया। आपको यहाँ से कॉस ए ज्ञात करना है। तो कॉस ए बराबर फार्मूला जानते हैं आधार बटे के कर्ण, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका आधार अंडर रूट 7, जबकि कर्ण आपका वही रहेगा 4। जबकि tan a की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, तो tan a की वैल्यू के लिए देखिए आपका लंब बटे के आधार, तो इसके रिस्पेक्ट में आपका लंब 3 हो जाएगा, जबकि आधार रूट में 7। ये आपका आपकी किताब की तीसरी सवाल हो गई। अब हम चौथी सवाल देखते हैं क्या दिया है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है आपका, त्रिकोणमिति कुछ नहीं है। देखिए पहले बहुत कुछ था, लेकिन एनसीईआरटी जब से लागू हुआ है तब से पूरा हाई स्कूल का लेवल ही गिरा दिया है एकदम। ये सब आपको त्रिकोणमिति आगे कहीं नहीं मिलेगा। नहीं तो पहले हाई स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे फार्मूले थे, साइन सी साइन डी, आगे जब के आपको अभी भी इंटर में मिलेंगे फार्मूले, तो देख लीजिए। आगे देखिए चौथी सवाल आपका क्या दिया है। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है 15 इंटू कॉट ए, 15 इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 8 दिया है, 8 दिया है। तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहां से आपको करना क्या है कि कॉट ए बराबर पक्षांतर करके 8 बटा के 15 कर लेना है। उसके बाद ये सेम
जो सवाल मैंने अभी बताई है उसी के आधार पर ये सवाल लगेगी। तो आपके लिए ये HW दे रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप तो इतने सिंसियर हैं कि अगर एक मेथड की सवाल बता रहा हूँ तो उसी मेथड पर दूसरी सवाल लगा ही सकते हैं। तो देखिए 15 cot A = 8 दिया था, तो cot A = 8/15 आ गया। तो ये इसके लिए आपको साइन और sec की वैल्यू ज्ञात करना है। बिल्कुल जो पिछली सवाल मैंने बताई थी एकदम उसी के आधार पर लगेगी, इसीलिए मैं आपको आज पांचवी और लास्ट सवाल बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका पांचवी सवाल क्या दिया है। आपका पांचवा क्वेश्चन दिया है सेक थीटा बराबर 13/11। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया, सॉरी मैंने 11 कहा। देखिए 13/12 दिया है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, जो कि सेक थीटा की वैल्यू आपको दिया है। तो आप देखिए ये सेक थीटा हमेशा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो देखिए कॉस थीटा यहाँ फार्मूले में कहाँ आएगा, ये देखिए कॉस थीटा साइन कॉस। देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे के कर्ण होगा, तो आपका सेक थीटा बराबर कर्ण बटे के आधार हो जाएगा। आप एक इसी तरह एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। उसके बाद इसमें आप कोई पॉइंट ए मान लीजिए जहां पर हमने थीटा रख दिया है, और ये आपका बी है जो कि एक समकोण त्रिभुज बनाता है, और ये आपका सी पॉइंट हो गया। तो अब इसमें आपको क्या करना है, ये आधार हो गया इसके रिस्पेक्ट में थीटा के, जबकि ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका सॉरी ये आपका लंब हो गया, और जबकि ये आपका कर्ण हो गया। तो देखिए आपको सेक थीटा की वैल्यू कर्ण बटे के आधार होता है। तो यहाँ पे कर्ण कितना दिया है, 13 दिया है, जबकि आधार कितना दिया है, 12 दिया है, और हमको लंब ज्ञात करना। तो हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस फार्मूले से हम निकालेंगे। तो ये देखिए 13 और 12 इसकी वैल्यू 5 आएगी, जो कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, आपको याद भी होगा। तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, जो कि हम देखिए अभी मैंने बताया कि cos थीटा, देखिए इसमें cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा हमेशा सेक थीटा का उल्टा होता है। तो आप इसको 12/13 बिना आंख मूंद कर 12/13 लिख दीजिए, आप इसमें मिला लीजिए, देखिए आपका उत्तर एकदम सही होगा। तो आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात पहले से दिया था, और आपने ये वाला त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि cos थीटा ये ज्ञात कर लिया है। आपको 1, 2, 3 और 4 केवल 4 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, जो कि साइन थीटा आपका है। साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो इसके रिस्पेक्ट में आपका लंब 5 है, जबकि कर्ण आपका 13 है। अब आपको देखिए आप टेन थीटा बराबर भी आप जानते हैं कि लंब बटे के आधार होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में, इस थीटा के रिस्पेक्ट में लंब 5 है, जबकि आधार 12 है। और जबकि आपको अब ये दोनों वैल्यू आगे देखिए, कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको उसमें त्रिभुज में देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन थीटा का बिल्कुल उल्टा कॉसेक थीटा होता है। तो 13/5 आप आसानी से लिख सकते हैं, जबकि टेन थीटा का उल्टा आपका कॉट थीटा होता है, और 5/12 का व्युत्क्रम आप 12/5 लिख सकते हैं। आपका ये पांचवी सवाल कंप्लीट हुई। धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलते हैं कल अगले वीडियो में।